नमस्कार दोस्तों, DRX गम कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं गम कुमार और आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन की। कॉन्स्टिपेशन को कब्ज भी बोलते हैं। आज हम जानेंगे कि कब्ज क्या होता है, क्यों होता है, कितने टाइप्स का होता है, इसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या प्रिकॉशंस अपनाने चाहिए ताकि हम कब्ज से बच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेट साफ़ नहीं होता है, बोवल मूवमेंट जो होता है वो रेगुलर नहीं होता है, या फिर स्टूल जो होता है वो हार्ड हो जाएगा या फिर ड्राई हो जाएगा, जिसकी वजह से पेट साफ़ नहीं होता है। ये दो टाइप्स का होता है, एक एक्यूट कॉन्स्टिपेशन होता है, एक क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता है। एक्यूट कॉन्स्टिपेशन वो होता है जब अचानक से कब्ज हो जाए, ये थोड़े समय के लिए होता है और लाइफस्टाइल चेंजेस से ठीक हो जाता है। इसके अलावा क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन जो होता है वो जब लंबे टाइम से हमको कॉन्स्टिपेशन होता है तब हम उसको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। इसके लिए हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं कि क्यों होता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन होने के अलग अलग कारण है, जैसे डाइट कम फाइबर वाला खाना खा रहे हैं, या पानी कम पीते हैं इस वजह से, या फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी कम कर रहे हैं, या फिर मेडिकेशंस। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो एज अ साइड इफेक्ट कॉन्स्टिपेशन कॉज करती हैं, जैसे कि पेन किलर्स हो गई, एंटी डिप्रेसेंट हो गई, आयरन सप्लीमेंट हो गई। इसके अलावा मेडिकल कंडीशंस में भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपोथायरायडिज्म हो गया, इरिटेबल बोवल सिंड्रोम हो गया। अब जानते हैं कि कब होता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर उनमें देखा जाता है जो कम फाइबर खाने में कम फाइबर का खाना खा रहे हैं, या फिर कम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, या फिर पानी कम पीते हैं, या फिर ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन कितने प्रकार का होता है अब ये बात करते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन मेनली दो टाइप्स का होता है, प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी वो होता है जिसमें खाली कॉन्स्टिपेशन ही है। सेकेंडरी वो होता है जिसमें कॉन्स्टिपेशन के साथ किसी और मेडिकल कंडीशन है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, या हाइपोथायरायडिज्म हो गया, या फिर IBS हो गया। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में हम जनरल पेशेंट्स के लैक्सेटिव का यूज़ कर सकते हैं, जिसको इसबगोल के नाम से जानते हैं। 1 से 2 चम्मच दिन में 2 बार ले सकते हैं। इसके अलावा स्टूल सॉफ्टनर्स, डॉक्यूसेट, सोडियम का भी यूज़ कर सकते हैं 100 to 200 mg 1 या 2 बार दिन में। अब बात करते हैं अगर हमें इमीडिएट रिलीफ चाहिए तो हम बिस्कोडियल, जिसको डेल्कोलेक्स के नाम से जानते हैं, 5 से 10 mg ओरली दिन में 1 बार दे सकते हैं। अब बात करते हैं प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए। प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए हम इसबगोल का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूल सॉफ्टनर, डॉक्यूसेट, सोडियम का यूज़ कर सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए हम कभी भी स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव का यूज़ नहीं करते। एल्डर पेशेंट्स के लिए फाइबर सप्लीमेंट जैसे कि इसबगोल हो गया, इसका यूज़ कर सकते हैं। लैक्टोलोज का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स का भी यूज़ किया जा सकता है। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की। प्रिकॉशंस में हमें फाइबर युक्त भोजन करना चाहिए, पानी अच्छी मात्रा में पीना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, और मेडिसिन से अगर हमें साइड इफेक्ट हो रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट से तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और हर रोज़ फिक्स टाइम पे बाथरूम जाने की कोशिश करनी चाहिए, और कभी भी बाथरूम जाने लगे तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो आज ही अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करें और डाइट में सुधार करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।